कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत जंगल से। झील के किनारे पे खूबसूरत लिसा डांस कर रहे होते। तभी राजकुमार विक्रम वहाँ से गुजर रहे थे। राजकुमार विक्रम ने जब लिसा को देखा तो देखते ही रह गए। लिसा बहुत खूबसूरत थी और उसका डांस उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी और राजकुमार विक्रम उसके डांस को देखकर दीवाना हो गया। लिसा तभी वहाँ से चले जाते हैं। राजकुमार विक्रम उस लड़की के बारे में ही सोच रहे थे। वो लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उसके ख्यालों में वो पूरी तरह डूब चुका था। मीरा, तुम कहीं जाने से पहले बोल दिया करो। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ थे तुम? आपको पता है ना, मुझे झील के किनारे जाना कितना पसंद है, इसीलिए मैं वहाँ गई थी। ऐसे बिन बताए कहीं चली मत जाना। दोबारा जाने से पहले मुझे बोल के जाना। और कितना काम बाकी है घर का, और तुम्हें बाजार भी तो जाना है। कब जाओगी? ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। आप चिंता मत करो, मैं सारे सामान जाके अच्छे से लेके आ जाऊँगी। लिसा और उसकी माँ पहाड़ के किनारे पे रहते हैं। लिसा के गांव से बाज़ार बहुत दूर है। उन लोगों को सामान लाने के लिए वहाँ तक पैदल जाना पड़ता है। लिसा सारे सामान लेने के लिए बाज़ार जाते हैं और अपनी माँ के कहने पर सारे सामान लेने के बाद वो घर फिर से लौट के आते हैं। महाराज विक्रम को बुलाते हैं। राजकुमार विक्रम, आप कहाँ रहते हैं आजकल? आपको तो दिखाई नहीं दे रही है। राजमहल में कितनी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपको पता है ना? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हैं? राजकुमार विक्रम, अब ये आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा। इस गद्दी को आपको ही संभालना पड़ेगा। राजकुमार विक्रम उस लड़की की यादों से बाहर नहीं आ पा रहे थे। उससे पता भी नहीं था वो लड़की कौन है। एक दिन उसने फैसला किया उससे ढूंढेंगे। वो अपने सिपाही को लेकर गांव में ढूंढने के लिए गए, लेकिन वो पूरे दिन ढूंढते रहा उस लड़की को। उसे कहीं पर भी उस लड़की का अता पता भी नहीं मिले। उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो अपनी उस जगह पर भी ढूंढा, लेकिन उस दिन भी वो नाकाम रहे। उससे वो लड़की नहीं मिले। राजकुमार विक्रम घर आके परेशान बैठे थे और उस लड़की की यादों में ही खोए थे। उसे कहीं पर भी उस लड़की का अता पता नहीं मिला। माँ, मैं बाज़ार से सारे सामान लेके आ गई हूँ। आपने जो जो कहा था मैंने सब कुछ लेकर आई हूँ। ठीक है लिसा, अब तुम आराम करो। लिसा फिर से एक दिन उस झील के किनारे पे जाते हैं और वहाँ जाके बैठे रहते हैं। उस दिन भी विक्रम उस लड़की को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन उसने पूरे गांव ढूंढा, उसे कहीं पर भी उस लड़की का कोई अता पता भी नहीं मिला। विक्रम हार नहीं माना। विक्रम फिर से अकेले ही वो झील के किनारे पे जाते हैं और इस बार जाने के बाद वो देखते हैं झील के दूसरे किनारे पे वो लड़की बैठे थे। वो पीछे मुड़ के बैठे थे। कुमार विक्रम का दिल तेज़ी से धड़कने लगते हैं और वो पानी पार करके वो उस लड़की के पास आके खड़ा हो जाते हैं। मुझे यकीन था तुम मुझे ज़रूर मिलोगी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना। तुम्हें पूरे गांव मैंने ढूंढा, तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। फिर भी मैंने सोचा तुम एक दिन ज़रूर मुझे मिलोगी, और देखो आज मुझे तुम मिल गई। तुम कौन हो? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ऐसा घर आने के बाद भी विक्रम के बारे में ही सोच रही थे। वो पहली बार विक्रम से मिला था, लेकिन वो उसके प्यार में पड़ गई थी। महारानी, राजकुमार विक्रम को क्या हुआ? और बड़ा हो गया, उससे जिम्मेदारी लेना चाहिए। आप उसकी ख्याल नहीं रखती हो क्या? महाराज, मुझे पता नहीं है विक्रम को क्या हुआ, लेकिन आजकल वो बड़ा खोया खोया रहता है। पता नहीं उससे क्या हुआ। आज मैं उससे ज़रूर बात करूँगी, आप चिंता मत करो। तभी राजकुमार अपने माता पिता के पास आते हैं। पिताजी, मुझे आप दोनों को कुछ बोलना है। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। आप लोग जाइए और उस लड़की से बात कीजिए। मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। राजकुमार, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो लड़की कौन है? कौन से राज्य से है? उसके पिता कहाँ की राजा है? आपको कुछ पता है? ऐसी किसी भी लड़की से आपकी कैसे शादी करवा सकते हैं हम? माँ, कैसी बातें कर रही है? वो कोई भी हो, वो हमें पसंद है। राजकुमार, ये आप कैसी बातें कर रही है? आपको पता है आप क्या बोल रही है? हमारी मर्यादा के बारे में आप भूल गई है।